फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने हाजिर हूं आज आपके एक नई सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग थंबनेल से भी समझ गए होंगे, हम आपको करवा रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपको पूरी जो किरण की बुक है, जिसमें बुक तो किरण की पब्लिकेशन है बट परंतु उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो भी रेलवे में पूछे गए आपके 1990 99 से लेकर के जितने भी अब ये एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी। ये बैच जो है आपके जो रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग बेसिक से लेकर के तो सेम ही आती है, बाकी थोड़ा लेवल वगैरह चेंज होता रहता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये बैच क्या मोटिव से, मोटिव इसका यही है कि जिस बच्चे को भी प्रैक्टिस करनी है, जिस बच्चे को भी अपना सिलेक्शन पक्का करना है, वो इस बैच को पढ़ सकता है, इस बैच में एनरोल कर सकता है। और हाँ, इस बैच में एनरोल करने की कोई चार्ज नहीं है और आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। मैं इस वक्त रेलवे में वर्किंग हूं, मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहें। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने सब कुछ आ चुका है, कंटेंट भी दिख रहा होगा आपको बुक का, उसमें मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से शुरू होकर के आखिरी चैप्टर तक, जितने भी 24-25 चैप्टर हैं ये सारे मैं आपके कवर करवाऊंगा। तो अब हम चलते हैं पहले चैप्टर, जो कि है आपका नंबर सिस्टम। उसका पहला क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है, यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बैच जो है आपका प्रैक्टिस का बैच है, तो इस बैच में मैं आपके बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे हम पेपर में क्वेश्चंस को करेंगे। इस बैच का वही लेवल रहेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को पेपर जो आता है उसमें करेंगे। अगर आपको बेसिक से समझना है तो वो बैच अलग चल रहा है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आप हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। जैसा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। इसमें हमें क्या करना है, यदि किसी संख्या को 28 से विभाजित करने पर, लिखा है जैसे यदि किसी संख्या को 28 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है, देखो ऐसे विभाजित करते हैं, 28 से विभाजित करने पर कोई भी संख्या है उसको विभाजित कर रहे हैं, तो आपका जो शेषफल है वो आ रहा है आपका 20, याद रखेंगे। तो अब आपसे पूछा है कि उसी संख्या को, जो यहां संख्या थी, अगर उस संख्या को हम 7 से विभाजित करें, कितने से, 7 से, तो देखो ये जो संख्या थी उसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है आपसे। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो रिमाइंडर पहले दे रखा है, जो पहले शेषफल दे रखा है, उसी को आप भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, आपका आया 6 शेषफल। और आप जो ये संख्या होती अगर उसको भी 7 से भाग देते तो भी आपका 6 शेषफल आता, और आपने इस 20 को, जो पहले रिमाइंडर आ रहा था, पहले शेषफल आ रहा था, उसको भाग दिया तो भी आपका 6 ही शेषफल आया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। याद रखेंगे, जो रिमाइंडर होता है उसी को हम भाग देंगे। इसको तुरंत याद करने का यही तरीका है कि जिसको भी, जिस नंबर से नया जो नंबर है आपको उसको भाग देना है, तो जो पहले शेषफल था उससे भाग दे देंगे। तो आपको होपफुली समझ आया होगा, आप इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ गया होगा। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल नहीं घबराना, एक चीज याद रखेंगे, हमने माना संख्या है x, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर, ये संख्या मानी हमने x, इसको हमने 13 से गुणा करा, 13x हो जाएगा। 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 13 से गुणा करा तो अब जो नया नंबर आया, जैसे कि ये x था, तो अब इसमें 180 की वृद्धि हो गई। एक बात बताइए, मैंने इस नंबर को 13 से गुणा करा तो इस नंबर में 180 की वृद्धि हो गई, मतलब पहले x था तो अब 180 हो जाएगा, x जमा 180, तो 13x और ये x जमा 180 बराबर हुए या नहीं हुए। मैंने कहा किसी भी संख्या को 13 से गुणा करने पर उसी संख्या की x 180 से वृद्धि हो जाती है, तो x में हम 180 जोड़ देंगे, वृद्धि मतलब जुड़ना होता है। तो ये चीज मैंने सॉल्व करी, देखिए कितने प्यार से हो जाएगा, ये x है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 13x माइनस x बराबर 180, 13 में से 1 गया, 12x बराबर 180, भाग दे देंगे 180 बटे 12। अब क्या करेंगे हम इसको, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी वो नंबर कौन सा होगा, 15 होगा। तो हमारा उत्तर क्या आया, 15।
मैंने इसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी, आप इसको दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आए तो आपको समझ आएगा, इसे नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि उसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित यानी भाग दिया जाए तो क्रमानुसार मतलब 5, 8 और 10 अवशेष रहेंगे, मतलब रिमाइंडर रहेंगे, शेषफल रहेगा। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक बात बोली, एक ऐसी न्यूनतम संख्या है, जब भी न्यूनतम संख्या बोलेंगे आपसे निकालने के लिए तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। ये हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखना है। आंसर 3, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? लेसएम है, ठीक है, लेसएप है। कैसे निकालेंगे? एक ऐसी न्यूनतम संख्या यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो हम क्या करेंगे? 15, 18 और 20 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 18 और 20 का 15, 18 और 20 का एलसीएम ये लीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 20। अब क्या करेंगे? हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 6 का 6, 5 चौके 20। अब फिर 2 से दे देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से ये 1 हो जाएगा, ये 2 का 2 वैसे, फिर 2 से, अब तीनों 1 1 1 आ चुका है। देखो, मैं आपको एलसीएम निकालना समझा चुका हूं, ये आपका प्रैक्टिस बैच है, तो आप इसको बिल्कुल स्पीड में करना सीखेंगे। ये इधर वाले जो नंबर होते हैं गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। हमारा एलसीएम आया 180। अब आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मैंने कहा था पहले 15 था, 18 और 20 ये नंबर थे और आपका जो अवशेष रह रहा था वो इसमें रह रहा था 5, इसमें 8 और इसमें 10। अब क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे। 15 में से 5 जाएगा 10, 18 में से 8 तो भी 10 बचेगा और 20 में से 10 जाएगा तो भी 10। देखो, जब आपका ये सेम आ रहा है मतलब आपका रिमाइंडर सेम आया, मतलब ये 15 में से 5 घटाए तो भी 10, तो ये जो कॉमन नंबर जो आता है ये 10 इस 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका उत्तर आएगा 170। यही वो नंबर होगा न्यूनतम जिसको आप 15, 18 और 20 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 5 भी आएगा, 8 भी आ सकता है और 10 भी आएगा। 15 से भाग देंगे तो 5 आएगा, भाग देके देख लीजिए। 8 से दोगे तो 18 से दोगे तो 8 शेषफल आएगा और 20 से दोगे तो 10 शेषफल आएगा। मैंने क्या कहा, एक बार प्यार से समझेंगे। मैंने कहा सबसे पहले देखो कितना आसान तरीका है, हर जगह ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे यही तरीका लगेगा। 15, 18 और 20 का हमने निकाला शेषफल, क्या निकालेंगे? वो एलसीएम निकालेंगे। 15, 18 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। निकाला हमने, हमारा आया 180। कुछ नहीं करना, 15, 18 और 20 था, जो रिमाइंडर बच रहे थे वो माइनस कर देंगे, आपका आएगा कॉमन सब्ट्रैक्ट। ये कॉमन जो चीज आएगी ना वो कॉमन माइनस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम में से कॉमन माइनस करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आपका उत्तर ला देगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। अब आपसे पूछा है 100 के नीचे अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स पूछे हैं, रूट संख्याएं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आज के बाद आप याद रखेंगे कि एक नंबर है, मैं आपको टेलीफोन नंबर याद करवा रहा हूं, 44, 22, 32, 23 और 21। बस ये याद कर लीजिए। आप इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका सम आएगा आपका 25। क्या आएगा इन सबका सम? 25। इन सबको जोड़ने पर 4 और 4 8, देखो 4 और 4 8 9 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 19 और 3 22, 22 और 3 25, 22 और 3 25। मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर्स। याद रखेंगे कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 होते हैं कुल। और आपको अगर ऐसे पूछा जाए, अब ये याद करने का क्या फायदा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 4। गिन के ही बता देता हूं मैं आपको। देखो 2 1 नहीं होता, याद रखना है 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7, टोटल 4 होते हैं, 4 हो गए। अब मैं आपसे बोलूं फिर 11 से लेकर के 20 के बीच में तो भी 4 होते हैं, 11 13 17 और 19। समझ में आया? अब मैं आपसे कहूं
कि भैया 21 से लेकर के 30 के बीच में कितने होते हैं, तो देखो 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 होता है। 23 और 29 सिर्फ 2 होते हैं तो 2 हो गए। इसी तरीके से ये आगे चलते जा रहे हैं 31 से लेके 40 के बीच में, फिर ये आ गया आपका 41 से 50 के बीच में, फिर ये आ गया आपका 51 से 60 के बीच में, ये 61 से 70, 71 से 80, 2 81 से 90 और ये 91 से 100। देखो 91 से 100 के बीच में सिर्फ एक होता है। अब आपने अगर ये समझ लिया तो आपके लिए फायदा क्या रहेगा, आप चाहे अगर आपसे कोई बोले कि 20 से लेके 70 के बीच में कितने होते हैं, तो देखो 20 21 यहां से शुरू हो गया, 20 तो होता नहीं है, 20 और 70 तो होते नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि 20 यहां से शुरू होता है 2 और 70 यहां तक है, तो इनको जोड़ दो, 2 2 4 3 7 2 9 और 2 11, टोटल होते हैं 11। कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ये तरीका याद रखेंगे। टेलीफोन नंबर 44 22 32 23 21, इसको नोट डाउन करें और इसे याद रखें। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में चलते फिरते पूछ लेते हैं और इनका क्वेश्चन बच्चे कैलकुलेट करते रह जाते हैं, आपको ये कभी कैलकुलेट नहीं करना आज के बाद, ये याद रखेंगे, नोट डाउन करें इसे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। अब आपसे पूछा है एक परिमेय संख्या, जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, इनमें से बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। तो मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूं, देखो याद रखेंगे कि कभी भी रूट वाले नंबर जैसे √5, रूट के अंदर 2 3 7, कोई भी रूट के अंदर नंबर हो वो कभी भी नहीं होता क्या, परिमेय संख्या। याद रखेंगे रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं होता, परिमेय संख्या नहीं होता। कोई भी ऐसा नंबर, कौन सा नंबर, जैसे कि कोई रुक ही ना रहा हो, 1 2 3 5 7 और ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कभी नहीं होता। जैसे ऐसे मान लो 0.10 आपके ऑप्शन में दे रखा है, इसी तरीके का है आपके ऑप्शन में जो रुक ही नहीं रहा, तो याद रखेंगे ये भी कभी परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि आपके ऑप्शन में दे रखा है 0.9 0.1 2.5, ये सारे आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 0.9 और आपको याद रखना है कभी भी रेशनल नंबर कौन कौन से नहीं होते, रूट वाले नहीं होते, एक तो रूट वाले नंबर कभी परिमेय संख्या नहीं होंगी, एक जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो चले जा रही है रुक नहीं रही, एक तो वो नहीं होती, तीसरी सिर्फ होती कौन सी है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इस चीज को नोट करिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा, 6/625 को दशमलव रूप में करने से क्या होगा। अब इसको मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, आपको यही लगाना पेपर में। आपको बोला है 6/625 को, या ऐसा कोई भी नंबर हो जो 5 से भाग हो रहा हो या 25 की फॉर्म में हो, इस तरीके से हो, तो आपको क्या लगाना है, या कोई भी नंबर हो जिसको आपको हमेशा 0 की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो 625 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/25 गुणा 25 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, 25 गुणा 25 तो 625 होता है। मैंने कहा इस 25 को किससे गुणा करें कि आपका 100 बन जाए, मैंने कहा 4 से गुणा कर दिया। अब इधर नीचे हमने 4 लगाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको इधर लिख देता हूं कि इस 25 को गुणा करेंगे 4 से, ये लीजिए, तो इधर 4 लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर मैंने नीचे 4 लगाया तो ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन तो ओरिजिनल रहना चाहिए, तो इस 4 से वापस 4 कट जाएगा और वापस यही का यही रह जाएगा। तो ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं करा। अब की बार इस 25 को करेंगे तो 4 लगाया और ऊपर 4 लगा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर तो आ गया आपका 6 चौक 24 और 24 चौक 96, ये लीजिए, और नीचे आया हमारा 25 को 4 से गुणा करा 100 और इस 25 को 4 से गुणा करा 100, मतलब 100 की 2 जीरो और, तो अब आपके आई नीचे 4 जीरो। मैंने आपको बता रखा है कि 96 ऐसे का ऐसे लिखेंगे। हमेशा दशमलव जब नहीं दिख रहा होता है आपको, तो हमेशा ये मानते हैं कि यहां पर आपका दशमलव, संख्या क्या आखिरी में कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 4 10 कदम बढ़ा दो आगे, यहां पर है 1 2 3 4। अब देखो यहां पर था 4 जीरो, तो 4 कदम को दबा दो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, ये रख दिया यहाँ पर, इसको हटा देंगे और देखो दशमलव से पहले जीरो आता है आपका उत्तर आया 0.0096।
इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को करना चाहिए। समझाने में टाइम लगा, सेकंड्स में आप इसका आंसर करते हैं, वरना 625 को 606 से भाग देना बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। कि आप 6 को अगर 625 से भाग देंगे तो आप बहुत बहुत मतलब इतना कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आपका उत्तर तो इतना क्लियर नहीं आ पाएगा। तो हमेशा ये तरीका फॉलो करेंगे, नोट डाउन करिए इसको। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, किसी द्वि अंक विशिष्ट संख्या के दशमलव स्थान अंक में 5 जोड़ने पर और एकक स्थानीय अंक से 3 घटाने पर संख्या दोगुनी हो जाती है, तो आपको बताना है वह संख्या क्या होगी। देखो डेफिनेशन आपकी जो लाइन बता रखे हैं क्वेश्चन में, ये मुश्किल कर देते हैं, पर बोला क्या गया है, कोई भी दो अंकों की संख्या है आपके सामने, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, हमने माना x y, ठीक है। आपको पता है ये कौन सा स्थान होता है, एकक, ये होता है दशम, वंस टेंस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, ये एकक स्थान, ये दशम स्थान। उसने बोला कि दशम स्थान पर 5 जोड़ने पर, एक बात बताओ, आप अगर किसी में, जैसे मैं बोलूं 23 में 5 जोड़ना है तो 5 यहां से जोड़ना शुरू करोगे, पर अगर मैं बोलूं कि भैया एकक स्थान पे नहीं दशम स्थान पर, तो एक बात बताओ, मतलब दशम स्थान पे 5 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या आया, 5 और 2 7 और 3 का 3, तो क्या आया, 73 आया 73। मतलब आप ऐसे ना, अगर जीरो इसको लगाएंगे तभी तो आप इसे 73 लिख सकते हैं। तो मतलब 5 अगर आप दशम स्थान पे जोड़ेंगे तो 5 ना जोड़ के 5 के पीछे जीरो भी आएगी, क्योंकि यही आपका जोड़ने का फॉर्मूला होता है कि आप हमेशा पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं, मतलब एकक स्थान से। पर उसने बोला दशम स्थान पे रखना है तो 5 ना जोड़ के 50 जोड़ेगा। तो देखो 3 का 3 और 0 3, 5 और 2 7, 73। समझ में आया। अब उसने बोला कि इसी नंबर में उसने बोला 3 घटाया, मतलब कौन से स्थान पर, एकक नहीं, एकक स्थान पर 3 घटाया। तो देखो घटाना, तो हम घटाना हो या जोड़ना हो, हमेशा हम एकक स्थान से शुरू करते हैं। तो ये एकक स्थान पे तो 3 का 3 रहेगा। ये चीज आपको समझ में आई, तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। हमने माना कोई नंबर है एक्स वाई, उसमें हमने जोड़ा पहले तो 5 दशम स्थान पे, तो 5 ना जुड़ के 50 जुड़ेगा, और उसने बोला फिर घटाया हमने 3, ये चीज करी है हमने। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जब भी किसी संख्या को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, याद रखेंगे। देखिए अब आपको इतना समझ में आया होगा, कोई भी 2 अंकों की संख्या को हम लिखते हैं 10x जमा y। अब ये लिखते क्यों हैं, इसको भी समझेंगे। एक बात बताओ, मैंने लिखा था एक्स वाई, ये कौन से स्थान पे था, एकक स्थान पे था, तो वैसे का वैसे आया। ये 10वें स्थान पे था, दशम स्थान पे था, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और इन्हें जोड़ना पड़ेगा। कैसे हुआ देखिए, मानो मैंने लिखा 53, तो 53 का देखो 3 ऐसे का ऐसे, पर ये 5 है, तो ये तभी हो सकता है ना जब हम 10 से इसको गुणा करेंगे, तो आया आपका 50 जमा 3 और बना आपका 53। तो देखो 10 गुणा x की जगह 5 जमा 3, y की जगह 3, तो 50 जमा 3 53, वही नंबर बना। इसलिए हम याद रखेंगे, जो आपका ये नंबर होता है उसको हमेशा 2 अंकों वाला 10x जमा y लिखते हैं। अगर आपका 3 अंकों का होता x y z, समझ में आया, तो हम उसे कैसे लिखते, 100x जमा 10y जमा z। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, चीजों को समझते हुए चलना है हमें आगे। तो इसे मैं रफ करता हूं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को बिल्कुल समझने की ओर। ये मैंने लिखा नंबर, लेट करा कि हमारा जो नंबर है वो है 10x जमा y। तो फ्रेंड्स अब आपने इसे देख लिया, अब हम देखो क्या करेंगे। मैंने कहा कि 10x जमा y। अब एक बात बताओ, मैं आपको समझा चुका हूं, मैं इसने बोला है कि दशम स्थान पे 5 जोड़ा, तो देखो दशम पे जोड़ा 5 ना जोड़ के 50 जोड़ेगा, क्योंकि दशम पे 10 से गुणा हो गया तो मतलब 50 हो गया। और एकक स्थान पे से 3 घटा दिया, तो एकक में मतलब 1 से गुणा करा 3 को, तो 3 ही आया, बराबर में आ जाएगा आपका। वो संख्या दोगुनी हो जाती है, संख्या क्या है हमारी 10x जमा y, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 10x जमा y। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 गुणा, देखो 2 गुणा 10x जमा y, देखो ये नंबर और ये एक नंबर है, तो 2 गुणा 10x जमा y में से एक जाएगा, तो आपका क्या बचेगा इधर आकर के 10x जमा y बराबर 47। नहीं समझ में आया, पूरा ही सोल्व करके दिखाता हूं। देखो मैंने कहा इस नंबर को उधर ले जाओ और उल्टा करके लिख दो, तो मैंने लिखा 2 गुणा 10 मतलब 20x जमा 2y, 10x इधर आके माइनस का y बराबर में 50 में से 3 गए 47।
अरे ऐसे मानो ये 47 इधर था तो हमने उधर लिख दिया, और वो वाले नंबर हमने इधर लिख दिए, और ये इधर चले गए, पहले इसको भेजा हमने इधर, तो 2x 20x जमा 2y, फिर माइनस का 10x माइनस का y, और ये 50 में से 3 गए 47। अब हमने इसको सोल्व करा, 20 में से 10 गए 10, 2 में से 1 गया 1y, तो 47 आ गया। 10x जमा y मतलब हमारा आ गया वो नंबर जो कि क्या है हमारा 47 है। कितने प्यार से सिर्फ समझाना चाहता था मैं आपको कि देखो कोई दो अंकों की संख्या मतलब 10x जमा y, तीनों अंकों की संख्या 100x जमा 10y जमा z, इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतनी देर का नहीं था, सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन है। देखो वो बाकी जो बातें समझाई थी मैंने आपको, वो थी आपको बताने के लिए, वरना नंबर मानेंगे तुरंत लिखेंगे आपका आंसर। सिर्फ 15 सेकंड का आंसर था ये आपका, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इसे नोट करिए, जो पहले बातें बताई हैं उन्हें भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन लिखा है 4 क्रमिक संख्याओं का योग 46 है तो पहली संख्या क्या होगी। सेकंडों में आंसर देखिए, 4 लगातार संख्या, क्रमिक मतलब होता है लगातार संख्या, तो माना हमने पहली संख्या अगर x है तो अगली क्या होगी, उससे एक ज्यादा होगी, x जमा 1 क्या होगी, अगली x जमा 1, उससे दूसरी क्या होगी, उससे भी एक ज्यादा होगी मतलब x जमा 2, उससे अगली x जमा 3, हो गई 3 संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और 4 संख्या, टोटल 4 हो गई। पहली x थी, उससे एक ज्यादा, उससे एक और ज्यादा, उससे एक और ज्यादा, 4 संख्याओं का योग है आपका 46। अब क्या करना है आपको, अब देखो 1x 2x 3x और 4x, 4x जमा 1 और 2 3 और 3 6 जमा 46, 4x जमा 46 माइनस 6, तो 4x बराबर 40 और x बराबर 10। मतलब आपकी जो पहली संख्या पूछी है आपसे कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली मानी थी हमने x, और x की वैल्यू आई आपकी 10, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी क्या हुआ आपका 10। कैसे हमने इसे सेकंडों में करा, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो पहली बात तो इसमें देखो दो संख्याओं का गुणनफल, देखो पहली बात लिखी है कि हमने माना पहली संख्या a दूसरी संख्या b, ठीक है, और इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर 1800, यही है। उसके बाद लिखा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो आप याद रखेंगे क्या, हमने देखो पहला नंबर था ये फर्स्ट माना पहली और ये सेकंड, तो एक संख्या दूसरी की दुगनी हो मतलब अगर a हमने माना कि एक बड़ी है हमारी, a को माना हमने बड़ी, तो एक संख्या दूसरी की दुगनी हो मतलब बड़ी है, तो बराबर करने के लिए एक संख्या दूसरी की, दूसरी क्या है b, अगर ये दुगनी है तो देखो एक बात बताओ, किसी चीज को बराबर होने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर इसने कहा ये a है ये b है, ये a जो है ये दुगना है, अगर ये दुगना है तो बराबर होने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे। यही चीज बोली है कि एक संख्या दूसरी की दुगनी है मतलब ये दुगनी है तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिया हमने। चीजों को ऐसे समझेंगे कि एक संख्या दूसरी की दुगनी है तो इस संख्या को बराबर करने के लिए हमने इसे 2 से गुना कर दिया, ये याद रखेंगे। तो a बराबर हमने रखा 2b, और आपसे बोला है, क्या बोला है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या पूछी, एक बात बताओ ये छोटी होगी या ये बड़ी होगी, ये छोटी या ये छोटी, ये बड़ी है तभी तो हमने इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करा, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है मतलब बड़ी संख्या की, तो हम क्या करेंगे a की b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a बटे 2 बराबर b आ जाएगा, तो a का a रखेंगे और b की जगह हम क्या रख सकते हैं, a बटा 2 बराबर में 1800, ठीक है। तो a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 1800 को 2 से गुणा करेंगे तो 3600, तो a ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, 3600 निकलेगा बाहर 60, a की वैल्यू 60 आ गई, जो हमारी बड़ी संख्या हमने मानी थी। a हमने मानी बड़ी संख्या तो हमने a की वैल्यू निकाल ली 60। अगर आप इसमें चाहते तो b को बड़ी संख्या मान लेते हैं, देखो सब कुछ मानने के ऊपर है, आपका उत्तर आखिर में 60 आएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि हमने ये क्या करा, आप इसमें a की वैल्यू पुट कर देते, मान लो 2b रख देते, उसके बाद फिर यहां से हम दोबारा निकाल लेते इसमें पुट करके। तरीके बहुत हैं, बस तरीका यही है कि हम डायरेक्ट क्या लगाएं कि हमारा उत्तर ही निकले हमारा,
देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैंने यहाँ पर क्यों निकाली, ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करता कि ए की वैल्यू 2b, तो यहाँ पर रखता मैं ए की जगह 2b रख दिया मैंने, 2b गुणा b बराबर 1800, यही था। ए की जगह मैंने डायरेक्ट 2b रख दिया, तो 2b स्क्वायर, b को b से गुणा करा, 2b स्क्वायर बराबर 1800, 2 से ये 900 बार जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर आ गया आपका 900, आ गया आपका b स्क्वायर बराबर 900। ठीक है, अब अंडर रूट करेंगे हम, तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 900 यानी 30। ठीक है, अब हमें निकालनी है बड़ी संख्या, तो हमने बड़ी मानी है a, क्योंकि a हमने यहाँ पर बड़ी मान के चले, क्योंकि a दुगनी है, दुगनी मतलब क्या हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2b यानी 30 बराबर 60। ये देखिए, अब आपने यहाँ पे b निकाला, फिर a की वैल्यू निकाली, मैंने डायरेक्ट ही a निकालने की कोशिश करी। तो हमेशा याद रखें चीजों को कि कैसे हम डायरेक्ट वो चीज निकालें जो हमारे आंसर में पूछी गई है। तो इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। देखो, कभी भी क्वेश्चन करें तो जो चीज लिखी है वही चीज हमें करनी है। देखो, यदि किसी संख्या का, हमने माना कि कोई संख्या है, लेट नंबर मानी हमने संख्या x, यदि किसी संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 मतलब गुणा 2/3, उसी संख्या के, जो संख्या है उसी संख्या के 7/3 में से घटाया जाए, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या का, जो संख्या है हमारी x के 7/3 मतलब गुणा 7/3 में से घटाया जाए, मतलब ये बड़ा है हमारा, तभी तो बोला है यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के, जो संख्या है हमारी x के 7/3 में से घटाया जाए, मतलब x गुणा 7/3 माइनस किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 में से, संख्या का 7/3 में से 2/3 घटाया जाए। देखो कैसी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में बदल दिया, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 में से घटाया जाए तो जो परिणाम आएगा आपका वो संख्या, उस संख्या से 2 अधिक होगा, संख्या से 2 अधिक होगा। ये लो, कैसे चुटकियों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किसी संख्या का 2/3 उसके 7/3 में से घटाया जाए तो परिणाम जो आएगा वो उस संख्या से 2 अधिक होगा। बस अब क्या करेंगे, 7x/3 2x/3 बराबर में x जमा 2, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 का 3, 7 देखो आखिर में आएगा, जब नीचे सेम होता है दोनों तरफ तो ऐसे का ऐसे हो जाता है, x जमा 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में पढ़ा चुका हूं। 7 में से 2 गए 5x, क्या लिखेंगे अब हम, देखना 5x और ये 3 ऊपर जाके गुणा 3x और 2 से करेंगे 3 दूनी 6, तो 5 में से 3 इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 6 और x बराबर 3, वो संख्या है आपकी 3। क्या है वो संख्या आपकी 3, मतलब 5x बराबर हमने करा 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 आ गया। तो आपसे पूछी थी वो संख्या क्या होगी, तो आपकी वो संख्या आई 3 आई है आपकी। तो इसमें पूछा आपकी वह संख्या क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें x की वैल्यू आ गई आपकी 3। देखो कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में बोला स्टेटमेंट ऐसे बनाई थी कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझनी थी उस स्टेटमेंट को। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा होगा, इसमें बोला है कि जो आपका है, जब किसी संख्या, कोई संख्या है उसे अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल है, मतलब जो आपका उत्तर आएगा, जो आपका उत्तर आएगा 13 से गुणा करने पर उस संख्या को, तो आपका केवल 5 आता है, तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आपके देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब इन 4 में से वो कोई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आपका उत्तर आएगा गुणा करने पर वो में केवल 5 5 5 5 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात देखना है आपको, आपके ऑप्शन लिखेंगे जो भी है सामने, है ना। अब क्या करेंगे, अब आप इनको 13 से गुणा करेंगे। देखो मैं आपको ऑप्शन लिख के दिख रहे होंगे आपको, मैं एक बार बता और देता हूं, 41,625, 42,515 और 42,735 और 42,135। ठीक है,
अब इसमें सिंपल सी ये बात बोली है कि इन चार में से कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हम 13 से गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा उसमें केवल 5 ऐसे आएगा। देखो 5 5 5 5 5 और वो देखना कितनी बार आएगा, पर उत्तर में केवल 5 ही आएगा। तो आपको अब वो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा वो उत्तर। तो अब आप गुणा तो खुद कर ही सकते हैं, ये तो मुझे कराने की जरूरत है नहीं, और जो भी उत्तर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब आप इसको याद रखेंगे, 13 से गुणा करने पर केवल एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 5 5 5 5 5 आएगा। तो याद रखेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर अगर 14 और उनका जो योग है वो 20 है। मतलब हमने माना, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, दो संख्याएं आती हैं या तो बड़ी एबीसीडी या छोटी एबीसीडी, कुछ भी मान लो। दो संख्याओं का जो योग है वो 20 है और उनका जो घटा है, मैं देख लेता हूं, दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका जो योग है वो 20 है। अब आपसे पूछा है उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल में क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस बात को याद रखेंगे। हम यहां से ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात, इन्हें जोड़ दो। देखो तो जब हम जोड़ेंगे तो इस बी से तो ये भी कट जाएगा, तो ए और ए 2a बराबर 14 और 20, 14 और 20 34। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 और अब आपको ए की वैल्यू आ चुकी है 17, तो इधर 17 रखेंगे तो इधर आकर के 20 में से 17 घटेगा तो आपका आ जाएगा 3। समझ में आया? देखो 17 और 3 20, 17 में से 3 गए 14। यही चीज हमने मानी थी कि ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई 17 और 3। अब आपसे पूछा है इनका गुणनफल यानी गुणा, तो ए गुणा बी, तो 17 गुणा 3 वो आ जाएगा आपका 51। तो आपका उत्तर आ जाएगा 51। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ये चीज भी सिखा दूंगा कि कैसे हम a प्लस बी मतलब इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कभी आपका आ जाए 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, है ना, तो अब देखो आप इसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। हमेशा ऐसे याद रखेंगे। तो आपको ये चीजें अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ये भी अलग से क्लास में समझा दूंगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 2 सही 1/5 को 7 सही 2/9 की भिन्न में लिखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको गुणा करना है, तो 2 सही 1/5 को 7 सही 2/9 की भिन्न में लिखिए। तो 2 5 दूनी 10 और 11/5 गुणा 9 7 63 और 2 65/9। तो इसे गुणा करेंगे तो 13 पे जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 143/9। 13 को 11 से गुणा करें 143/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपको जो क्वेश्चन में बोला था वही चीज मैंने करवा दी। कुछ चीजें होती हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपके आ जाते हैं। एक दो टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए जिनमें टाइम लगता है उन्हें मैं समझाता हूं। अब आपके सामने था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, आपसे पूछा है 1000 के आसपास मतलब 1000 से बड़ी लघुत्तम सबसे कम प्राइम नंबर पूछा है आपसे, 1000 के पास वाला जो बड़ा प्राइम नंबर है। तो देखो आपके ऑप्शन नंबर ए है 1001। मैं आपको बता दूं 1001 जो आपका 13 से भी कटता है, 17 से भी कटता है। 1003 है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आपका ये कटता है आपका 17 से। 1003 आपका 17 से कटता है, इस बात को याद रखेंगे। 1007 का मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे भाग देंगे तो ये सिर्फ 19 से कटता है। किससे? 19 से। आपका सिर्फ आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका है 1009। ये आपका किसी से भाग नहीं होता, ये आपका एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। इस चीज को याद रखेंगे। 1000 के आसपास सिर्फ एक प्राइम नंबर आता है, वो है आपका 1009। इस बात को याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। इसे नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है, तो यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं और सबसे पहला जो क्लास शुरू हुई थी, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो अब हमें क्या करना है, जब किसी संख्या को, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, पर 121 से विभाजित किया जाता है तो आपका शेषफल आता है 25।
याद रखेंगे रिमाइंडर क्या आता है आपका 25 आता है। तो आपको बोला है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, पर मैंने आपको बताया था संख्या नहीं पता तो क्या हुआ, जो शेषफल है उसी को 11 से विभाजित कर दो। 11 दूनी 22, 5 में से 2 गए 3, तो आपका जो ये शेषफल आएगा ये वही शेषफल होगा, वैसा ही शेषफल होगा, मतलब उतना ही होगा 3 रिमाइंडर जब आप 11 से वो जो संख्या होगी उसको भाग देंगे। तो याद रखें मैं आपको बता चुका हूं कि जो शेषफल दे रखा है उसी को नए नंबर जिससे बोला गया है उससे भाग दे दें, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका 3, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा अगला क्वेश्चन आया, देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं, जैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 7वां, उसमें मैं आपको बता चुका हूं 2 अंकों की संख्या मतलब 10x जमा y, बदल दिया मतलब 10y जमा x, मैं समझा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को हम कितने प्यार से करेंगे, एक संख्या के 2 अंकों का योग। देखो मैंने आपसे कहा था हमने संख्या मानी x और y, वैसी संख्या होती है हमारी 10x जमा y, और अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 5x और y। देखो दो संख्याओं जो संख्या है उन दोनों अंकों का योग, मतलब अंकों का योग मतलब x जमा y बराबर 5 दे रखा है। अरे मैं आपसे कहूं मैंने कहा 53 लिखा है मान लो मैंने, तो 53 को अगर मैं अंकों का योग बोलूं तो 8 आएगा, क्या आएगा 5 और 3 8 आएगा। तो यही चीज मैंने यहां पर करी, हमने माना कि संख्या लेट नंबर है हमारा वो संख्या है 10x जमा y। याद रखेंगे हमें पूछा है कि उसके बाद यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने माना संख्या है हमारी 10x जमा y। पहली स्टेटमेंट आई हमारी कि उसके जो 2 अंक हैं x और y हैं 2 अंक, उनका योग क्या दे रखा है आपका 5 दे रखा है, और यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए x और y को अगर हम yx लिखते हैं तो इस बार क्या होगा 10y जमा x, यही संख्या होगी 10y जमा x, ऐसे लिख सकते हैं हम। और बोला है तो नई संख्या ये आई तथा मूल संख्या के अंतर बीच, मूल संख्या ये है 10x जमा y, ये है मूल संख्या हमारी 10x जमा y, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो क्या आएगा 9 आएगा। देखो 10y जमा x हमारी नई संख्या और मूल संख्या ये थी, इनके बीच का अंतर 9 है। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट तैयार हो गई। मैंने कहा इन्होंने बोला कि संख्याओं को बदल दिया, xy को yx कर दिया। तो एक बात बताओ जो यहां पर होता है दो दशम स्थान होता है तो 10 से गुणा करा तो बदलेंगे तो 10y जमा x, और मूल संख्या से माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब हमने क्या करा ये था, तो देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 10y में से ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो कैसे करेंगे, माइनस का 10x माइनस का y बराबर 9, 10 में से 1 गया 9y, और x में से 10x क्या माइनस का 9x बराबर 9, ठीक है। y माइनस x बराबर आ जाएगा आपका, देखो एक बात बताओ ये 9 कॉमन करेंगे, इधर 9 बाहर आएगा और 9 से 9 कट जाएगा, आपका बचेगा 1, y माइनस एक्स बराबर आ गया आपका 1। मतलब अब हमारी दो चीज तैयार हो गई, क्या क्या तैयार हो गई देखना, x जमा y बराबर 5 और y माइनस एक्स बराबर 1। मैं आपको बता चुका हूं कि अब हमारी दो आ चुके हैं, एक का जोड़ और एक का घटा दोनों का, और ये क्वेश्चन जस्ट इससे पहले वाला हो गया आपका कि जब ऐसे दे रखा हो हमें x और y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, मैंने कहा जोड़ दो। देखो ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, देखो याद रखना है प्लस और माइनस वाला आपस में कट जाता है, तो प्लस का x माइनस कट गया, y और इसके आगे प्लस का तो 2y बराबर 5 और 1 6, तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर आ गया 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें पुट कर दो, x जमा y की जगह 3 बराबर 5, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे पूछा है मूल संख्या क्या होगी, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, आपकी मूल संख्या आ गई 23, यही आपका उत्तर है। इस चीज को मैं समझा रहा था, देखो ये इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये जो लाइन थी ये सब कुछ नहीं लिखना, सीधा आप अगर पेपर में शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे ये आएगा, उसके बाद ये लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि x जमा y और ये चीज लिख रखी है, आप तुरंत इसको सॉल्व करके यहीं पर उत्तर निकालेंगे।
ये चीज समझाने के लिए, ये चीज समझाने के लिए सिर्फ उत्तर आया है तो यहां से आया है हमारा उत्तर, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको पेपर में करनी है ये चीजें, समझ गए? तो जैसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, आपको और अच्छी तरह समझ में आती रहेंगी। इसे नोट डाउन करिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। अब इसमें पूछा आपसे अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, ठीक है। आरोही मतलब आरोही, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अवरोही घटते क्रम में। तो अब आपको मैं फ्रैक्शन डेसिमल की क्लास में समझा चुका हूं कि कभी भी हम कोई भिन्न दे रखें, जैसे 2/3, 5/8 और 4/3, अब इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, या बढ़ते क्रम या अवरोही या आरोही में कैसे बताते हैं। 8 दूनी 16, 3 पंजे 15। देखो जो बड़ी है, जिसके ऊपर बड़ी आया वो बड़ी, मतलब ये बड़ी, इसको हटा दो। अब इन दोनों में चेक करेंगे, क्योंकि अब तो ये छोटी हो गई, अब ये तो बड़ी है, इन दोनों में चेक करेंगे। देखो अब इसे मिटो दो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। अब 6 बड़ा या 12? 12 बड़ा, मतलब सबसे बड़ी थी ये, क्योंकि देखो ये आई सबसे बड़ी, इससे बड़ी आई तो ये सबसे बड़ी, ये उसके बाद थी ये, क्योंकि ये इससे बड़ी थी, तो ये आई हमारी फर्स्ट, ये आई हमारी सेकंड और ये आई हमारी थर्ड। ऐसे चेक करते हैं आरोही या अवरोही। अब आपका मन है चाहे इसे आप आरोही में लगाओ मतलब बढ़ते क्रम में लगाओ, या अवरोही में आए घटते क्रम में लगाओ, वो आपकी खुद की इच्छा है। तो इस क्वेश्चन को अब आप मुझे खुद करके आंसर में बताएंगे कि इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन है, तो इसे याद रखेंगे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है, देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपके 18वें तक क्वेश्चन पहुंच चुका हूं और महज कुछ समय में। तो आप याद रखें, समझाने में इतना समय लग रहा है, अगर आप खुद करेंगे तो कितना और कम समय आप लगाएंगे। तो यदि 3 अंकों वाली संख्या वाली सबसे बड़ी संख्या को, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, क्वेश्चन पढ़ते रहे और चलते रहे, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यही होती है, क्या इससे बड़ी कोई 3 अंकों वाली रहेगी? इसके बाद क्या आएगा? 1000। देखो ये है 999, इसके बाद क्या आएगा? 1000, वो हो जाएगा 4 अंकों का। तो याद रखना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। को अगर 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए, एक बात बताओ, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इससे कम क्या होता है? नो 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 नो। एक बात बताओ, ये क्या आपका 9999, इसके बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा, जो कि आपके सामने ये है, वो है 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, याद रखना है आपको, सबसे छोटी संख्या बोलेंगे 5 अंकों की या 4 अंकों की, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर छोटी बोला है तो वो 1000 होगा या 10,000 होगा या 1 लाख होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर छोटी बोला है। और अगर बड़ी बोला है तो वो 9 के मल्टीपल में होगा, 999, 99, 9 ऐसे होगा। तो अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई आपकी? 1000 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपका आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9। क्या करा? 1 हासिल लिया, इधर 9 आया, घटाना आप लोगों को आता है, मतलब इसका आंसर आपका आ जाएगा 9001। इसे देखिए किस तरीके से महज 5 सेकंड का भी आपका क्वेश्चन नहीं था और आपको तुरंत 1 नंबर दे जाता आपके पेपर में। तो हमेशा क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझे, स्टेटमेंट में आपका आंसर होता है, इसे नोट करिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है, कितना मतलब सेकंडों का आंसर। एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर था, उसका उत्तर सही उत्तर से 23,175 अधिक था। और एक बात बताओ, आपको 27 से गुणा करना है, आपने 72 से गुणा कर दिया, तो उत्तर जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा। अब वो सही उत्तर गलत उत्तर ये सब मत पढ़ा करो आपको सिर्फ इतना जानना है कि एक लड़के ने किसी संख्या को, लेट माना हमने संख्या x है, किसी संख्या को 27 से गुणा करना था और कर दिया 72 से गुणा। तो एक बात बताओ, उसका उत्तर तो ज्यादा ही आएगा, तो हमने घटाया और उसने बोला कितना उत्तर ज्यादा आया? 23,175। यही तो आपका उत्तर आया ज्यादा। कितना आया आपका? 23,175। अब क्या करेंगे? देखो 27 में से 72 में से 27 घटाएंगे तो 5 7 5 12, 6 में से 2 गए 4, 45x बराबर 23,175। अब आप लोगों की अपनी श्रद्धा है किस तरीके से भाग देते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं दूंगा इसे 5 से भाग, 5 निम 45, 5 से देंगे 5 चौके 20, 3 आया 5 6 30, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब 9 से भाग दे दो, 9 पंजे 45, 1 आया, 9 एकम 9, फिर
5 आया 9 पंचे 45, 515। तो आपका उत्तर आया 515। आपका ये ऑप्शन नंबर ए है। तो आप याद रखेंगे कभी भी कुछ नहीं था, क्वेश्चन कितने सेकंडों का था, गलत उत्तर सही उत्तर कुछ नहीं, बस आपको ये देखो उत्तर ज्यादा आएगा क्योंकि ज्यादा से गुणा करा है, ज्यादा से गुणा कर दिया गलती से, 23,175 सोल्व करा, एक्स की वैल्यू पूछी थी, मतलब नंबर पूछा था, आपका आया 515। इसे नोट करिए, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और भी आसान आप लोगों के सामने, सारे रेलवे में पूछे गए हैं और डेट और कितनी बार पूछे गए हैं वो भी आपके लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि कोई क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, और सारे मेथड ऐसे हैं जो मैं पेपर में फॉलो करके मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं रेलवे में वर्किंग हूं। तो याद रखेंगे 64 का 3/4 और 48 के 2/3। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का मतलब गुणा का अंतर मैंने पहले माइनस लगा दिया, क्या होगा ये पूछा है आपसे। यही बोला आपका 64 का 3/4 और 48 का 2/3। अब देखो 4 16, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 तिया 48, 16 दूनी 32। तो आपका उत्तर आ जाएगा 16। कितने प्यार से देखो। अब आप कहेंगे मैंने इतनी जल्दी माइनस भी कैसे करा, एक बात तो 16 को 3 से गुणा करा, 16 को 2 से, तो यार एक बात तो 3 से गुणा करा और 2 से, तो बचेगा तो 16 ही ना आपका। 16 कॉमन करके 3 में से 2 गया 1, तो आपका 16 आता। वो आपकी श्रद्धा है कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, और कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका यही है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आप सोच पाएंगे कि इसका उत्तर भी क्या हो सकता है। कई बार अप्रोक्स में भी उत्तर आते हैं, पॉइंटों में उत्तर आते हैं, वो वैसे अब रेलवेज इतना पूछते नहीं है, उनका जोर जीके वगैरह पर है। मैथ्स तो आपकी बस जितनी मैं पढ़ा रहा हूं उतनी पढ़ जाएंगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आपको बने रहना है, इसे नोट डाउन करें, चलते हैं अपने आगे। तो दोस्तों जैसे कि अब आप लोगों को मैंने आज 20 क्वेश्चन की एक सीरीज करवाई, सारे रेलवेज में पूछे गए क्वेश्चन थे। आप अगर इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, अच्छी ट्रिक लगी, उसके लिए भी हमें जरूर बताएं। हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी वो जरूर बताएं। और इतना ही नहीं, आपको अगर बेसिक से समझना है तो अलग से बैच है, आप वहां जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस बैच है, अगली क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं आपको पूरे चैप्टर्स की ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।